8th standard students, let us start from page number 50. Already we have done this in online class. Find the nouns and verbs from the following sentences. गंत्री गच्छति, गंत्री ट्रेन, गच्छति जा रही है. नाउन वर्ब. सूर्य तपति, सूर्य गर्म हो रहा है, मतलब तप रहा है. नाउन वर्ब. शिशु खेलती, बालक खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है. चाइल्ड इज प्लेइंग. नाउन वर्ब. हंसः तरति, हंस तैर रहा है. गजः चलती, हाथी चल रहा है. नाउन वर्ब, नाउन वर्ब. In the above short sentences, only two terms are seen in them. Gantri, Surya, Shishuh, Hansah and Gajah are nouns, and Gachati, Tapati, Khelti, Tarati, Chalti, Chalati are verbs. Now, verb. The word which indicates action is a verb. आप जानते ही हैं किसी अगर हिंदी की बात करें तो हम जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाता है. और ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब. जब हम कोई एक्शन करते हैं तो वो वर्ब कहते ही हैं उसको. वैसे संस्कृत में है क्रियापद. यहाँ वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रियापद. अब यहाँ देखिए आप, आइए अब निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद खोजिए और अर्थ बताइए. अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ. अहम मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं नमामि नमस्कार करता हूँ. त्वम नमसि, तुम नमस्कार करते हो या कर रहे हो. नृपः नमति, राजा नमस्कार करता है या कर रहा है. अब देखिए यहाँ अहम है तो नमामि है, त्वम है, नमसि है, नृप है, नमति है. रूट वर्ब इसकी नम ही है. टू गो, झुकना, नमस्कार करना. और आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है यहाँ प्रोनाउन है. जो आई, अहम आई फर्स्ट पर्सन, त्वम यू सेकेंड पर्सन, नृपः इज इन थर्ड पर्सन. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स जो है वो वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ब्स इन द अबाउट 3 sentences indicate the action of going. In the first sentence, aham is the subject, doer of the verb. In the second sentence, doer of the verb, tvam is in the second person. In third sentence, nripah is in third person. Verb form is changed according to the person. May be asked in the fill in the blanks form or right or wrong, isn't it? We can see वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का भी फॉर्म चेंज हो रहा है. और हम इस वर्ब के फॉर्म में यही सीखने वाले हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के फॉर्म क्या क्या होंगे इन सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल. ये यहाँ पर है मैं, तुम, राजा. ये सिंगुलर 3 sentences हैं. वो ऑल द 3 sentences आर इन सिंगुलर फॉर्म. नाउ सी पर्सन एंड नंबर्स. In Gujarati language there are 3 person. First person, second person, third person. गुजराती लैंग्वेज में 3 पुरुष होते हैं. प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष. अब वो पुरुष क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ. जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन है. यू, यू बोथ, यू ऑल सेकेंड पर्सन. ही, शी, इट एंड ऑल द नाउन्स वी टेक इन थर्ड पर्सन. ऐसे ही आप इंग्लिश में भी लेते हैं. और गुजराती में 2 नंबर्स होते हैं, वो होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल. बट इन संस्कृत देयर आर 3 नंबर्स. गुजराती की तरह संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं. प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, या हम कह सकते हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष. मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आई, वी टेक इन फर्स्ट पर्सन. You, you both, you all in second person. He, she, it, Radha, Sita, Ram, we all take in third person. और 2 numbers होते हैं बट संस्कृत में 3 numbers होते हैं. सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल, जो हम देख ही चुके हैं टेबल में. हमने जब डिक्लेंशंस की फॉर्म की टेबल, वहाँ पर हमने सभी के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाए हैं. नाउ सी conjugation of the root verb.
रूट वर्ब व्हाट इज द रूट वर्ब वी कैन से। अगर हम हिंदी में रूट वर्ब की बात करें तो अगर हम हिंदी के मान लो लिख कहते हैं रूट वर्ब, तो लिखने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? लिख रहा है, लिख लिया है, लिखना है, लिख रहा है, लिखेगा, जाने कितने फॉर्म्स हम बनाते हैं उस लिख के, है ना। अगर इंग्लिश की बात करें तो हम राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, है ना। तो उस तरह से जो रूट वर्ब है वो तो आपकी राइट ही है इंग्लिश में, हिंदी में आपकी लिखी है। वैसे ही संस्कृत में भी अगर रूट वर्ब की बात करें तो लिख है, और लिख के साथ वहाँ ख पे हलंत होगा, स्लैंटिंग लाइन, मतलब बगैर स्वर के है वो केवल व्यंजन है, तो हम तो लिख सकते हैं। वैसे ही पठ है, तो पढ़ने के लिए संस्कृत में रूट वर्ब जो है वो पठ है। अब उससे हम पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथः, पठामी, पठावह, पठामह, इतने सारे फॉर्म बनाते हैं जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ देखिए कॉन्जुगेशन का फर्स्ट मीनिंग जो है वो, कॉन्जुगेशन का मीनिंग जो होता है वो होता है दो जो वर्ड के जो पीस होते हैं उनको ज्वाइन करना। जैसे रूट वर्ब जो है, रूट वर्ब आप देख रहे हैं यहाँ पे नम, हमने जो नमसी, नमामि, नमती लिया है, तो रूट वर्ब तो है नम, बट हम इसमें जो कुछ और ऐड करके, जैसे यहाँ पर ती ऐड किया है इन्होंने, तो नम के बाद अगर ती ऐड किया है तो नमती आपका वर्ड बना है। तो दो जो पीस थे वर्ड्स के, जो दो टुकड़े थे हमने वर्ड के, उनको ज्वाइन करके एक न्यू वर्ड बनाया है। तो यहाँ पे वो प्रत्यय लगाया है, हम कह सकते हैं इसको सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सो ओरिजिन ऑफ वर्ब इज कॉल्ड रूट। तो आपको रूट भी समझ में आ गया होगा कि जो वर्ब का ओरिजिन होता है, जैसे गो इज द रूट वर्ब ऑफ टू गो, जाने की रूट वर्ब है गो। अब उससे हम गो, वेंट, गॉन, गोइंग, सारे कितने फॉर्म्स बनाते हैं, तो रूट वर्ब इसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नमामि, नमसी एंड नमती आर 3 फॉर्म्स, बट द रूट वर्ब ऑफ ऑल द 3 इज नम। देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ द रूट्स, परस्मैपद एंड आत्मनेपद। तो जो वर्ब होती हैं, जो रूट वर्ब होती हैं, वे संस्कृत में 2 तरह की होती हैं, एक आत्मनेपद और एक परस्मैपद। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछना कि ये क्यों होता है, सूर्य पूर्व दिशा से ही उदय क्यों होता है और पश्चिम में ही अस्त क्यों होता है, या हम उदय होने वाली दिशा को पूर्व ही क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन का मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर संस्कृत में भी 2 तरह के रूट्स होते हैं, एक परस्मैपद और एक आत्मनेपद। जो रूट वर्ब परस्मैपद के इन्फ्लेक्शंस मतलब प्रत्यय लेती हैं वो परस्मैपद कहलाती हैं, और जो आत्मनेपद, जो वर्ब आत्मनेपद के प्रत्यय लेती हैं वो आत्मनेपद वर्ब कहलाती हैं। रूट मतलब वर्ब। द रूट विच takes the inflection of parasmepad is parasmepad root, and the root which takes the inflection of atmanepad is called atmanepad root। अब ये जैसे जैसे मैं आपको आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगी। इन संस्कृत ग्रामर देयर आर फर्स्ट कॉन्जुगेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, और क्लासेस आर फॉर्म्ड। मतलब कॉन्जुगेशन के भी कितने हैं, एड करने के भी कितने फॉर्म है संस्कृत में, 10 फॉर्म है। जो कॉन्जुगेशन है उनके 10 रूप है। कौन से वर्ड में कौन सा रूप यूज होगा वो अब हम देखेंगे। Each conjugation has its special inflection which is called विकरण inflection। जो कॉन्जुगेशन है, जो लास्ट में हम प्रत्यय ऐड करते हैं, उस प्रत्यय को ऐड करने के बाद हम परस्मय पद या उनके इन्फ्लेक्शंस ऐड करते हैं। तो जो हर एक कॉन्जुगेशन है उसका अपना एक स्पेशल इन्फ्लेक्शन होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अपना एक प्रभावी प्रत्यय होता है। तो उसको हम ऐड करते हैं रूट वर्ब में, और उसके बाद हम वर्ब में परस्मय पद के फॉर्म्स भी ऐड करते हैं, परस्मय पद के इन्फ्लेक्शंस भी ऐड करते हैं। मतलब कॉन्जुगेशन क्या है, परस्मय पद के पहले कौन सा
कॉन्जुगेशन या एक युग्म हम ऐड करेंगे वो कहलाता है विकर्ण इन्फ्लेक्शन। जब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे नम है तो नम में ऐड करेंगे हम अ, तो वो बनेगा पूरा वहाँ से स्लैंटिंग लाइन से यहाँ से डिलीट होगा ये आपका हलंत और बनेगा नम। और नम में हम जब परस्मय पद के इन्फ्लेक्शंस जो आपके आएंगे नेक्स्ट पेज पे वो ऐड करेंगे तो हमारे वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगे। तो वो जो कॉन्जुगेशन ऐड करते हैं हम उसको कहते हैं विकर्ण इन्फ्लेक्शन। द वर्ब्स ऑफ डिफरेंट कॉन्जुगेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड एंड सेपरेटेड विथ इट्स हेल्प। जो वर्ब्स होती हैं वो डिफरेंट कॉन्जुगेशंस को लेकर उनको देखकर पहचानी जाती हैं और सेपरेट की जाती हैं कि भाई ये वर्ब है तो ये फर्स्ट कॉन्जुगेशन की है, सेकंड की है, थर्ड की है, फोर्थ की है, फिफ्थ की है, सिक्स्थ की है, सेवन्थ की है, एट्थ, नाइन्थ और 10th की है। अब हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल द कॉन्जुगेशनल साइन ऑफ फर्स्ट कॉन्जुगेशन इज अ, फोर्थ कॉन्जुगेशन इज य, sixth conjugation is again a and that of the 10th one is I। ये है conjugational sign। जैसे नम, नम में हम अ फर्स्ट कॉन्जुगेशन ऐड करेंगे तो वहाँ से वो आधा म पूरा म बन जाएगा। और फिर हम परस्मय पद के इन्फ्लेक्शंस दैट मीन्स प्रत्यय ऐड करेंगे तो नम से नमामि, नमावह, नमामह, नमसि, नमथः, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति। वो कैसे बनेंगे मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगी या नोटबुक में मैं आपको लिखकर भेजूंगी। द रूट ऑफ परस्मय पद, स्पेलिंग रॉन्ग है आप ठीक कर लीजिएगा, इज स्पेशली यूज्ड इन आर टेक्स्ट बुक। हमारे सिलेबस में आत्मनेय पद के इन्फ्लेक्शंस नहीं हैं और न ही उनके धातु है, धातु मतलब वर्ब है। हमारे सिलेबस में जो है वो परस्मय पद के ही हैं। सो लेट अस स्टार्ट स्टडिंग अफिक्सेस ऑफ परस्मय पद। अफिक्सेस ऑफ परस्मय पद दैट मीन्स प्रत्यय, और यहाँ पर इन्फ्लेक्शंस बात एक ही है क्योंकि ये एंड में हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इस टेबल से आपको क्या करना है। जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में प्रेजेंट टेंस दैट मीन्स लट लकार, परस्मय पद स्पेलिंग इज रॉन्ग, परस्मय पद इन्फ्लेक्शंस मतलब परस्मय पद के प्रत्यय। तो आप पहले लिखेंगे लट लकार और लिखने के जो तरीका है वो मैं जिस तरह से आपको PDF भेजती हूँ उस तरह से आपको बता ही दूँगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप करेंगे लट लकार, प्रेजेंट टेंस, परस्मय पद, इन्फ्लेक्शंस, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम लेते हैं मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति। ये आपके प्रत्यय हैं, इन्फ्लेक्शंस हैं। फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स अगर आई के लिए यूज़ करना है, मे के लिए, जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ तो मे के लिए यूज़ करना है। और मे लिख रूट वर्ब से, जो रूट वर्ब है वो हमारी लिख है। तो अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं लिख रही हूँ, अहम लिखामि, हम दोनों लिख रहे हैं, आवाम लिखावह, हम सब लिख रहे हैं, वयम लिखामह, दैट मीन्स आई, वी बोथ, वी ऑल। अगर आपको रूट वर्ब में ये ऐड करना है तब। और दूसरा सेकंड पर्सन में देखिए, अब जैसे सेकंड पर्सन में मुझे बोलना है तुम लिख रहे हो, तो त्वम रूट वर्ब क्या है, लिख, तो लिख सी। तुम दोनों लिख रहे हो तो उसके लिए युवाम लिखतः। तुम सब लिख रहे हो, यूयम लिखत। उसके बाद अगर मुझे बोलना है किसी का नाम या सह, सा मतलब ही और शी, तो जैसे राधा लिख रही है या मीना लिख रही है, मीना लिखती। दोनों लड़कियां लिख रही हैं,
या लड़के लिख रहे हैं, बालकौ लिखतः। सब लड़के लिख रहे हैं, बालकाः लिखन्ति। ये याद रखिए आप, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसलिए वर्ब का कोई भी गलत फॉर्म आपसे यूज नहीं होगा। एडिंग द अबव इन्फ्लेक्शंस, प्रेजेंट टेंस की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, आप राइट लिखिएगा। प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर फ्रेम्ड, रीड देम एंड गिव द फॉर्म्स ऑफ अदर वर्ब्स। सो लेट अस सी। अब देखिए यहाँ, टू प्रिपेयर द फॉर्म्स ऑफ रूट वर्ब, फर्स्ट विकरण इन्फ्लेक्शन इज एडेड, देन टेंस इन्फ्लेक्शन इज एडेड। फॉर एग्जाम्पल, विकरण इन्फ्लेक्शन, तो हम यहाँ पर फर्स्ट जिसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन, विकरण इन्फ्लेक्शन, दैट मीन्स हम जब रूट वर्ब होती है तो यहाँ पर जो गण होते हैं, कॉन्जुगेशनल साइन, जिसको हम विकरण इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये आधा अक्षर है, आधा म है, तो इसमें विकरण इन्फ्लेक्शन हमने अ ऐड किया, तो हमारा पूरा जो रूट वर्ब बना वो बना है नम। और फिर हमने इसमें परस्मय पद, प्रेजेंट टेंस के सफिक्सेस या इन्फ्लेक्शंस ऐड किए, तो हमारी वर्ब बनी नमति। तो यहाँ पर आपको लिखना है नम, फर्स्ट कॉन्जुगेशन टू बो, और इस तरह से उसको बता देना है इस लाइन के नीचे। फिर आपके होगा सिंगुलर, ड्यूल, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नमामि, नमावह, नमामह, मतलब मैं प्रणाम करता हूँ, हम दोनों प्रणाम करते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं। तुम प्रणाम करते हो, तुम दोनों प्रणाम करते हो, तुम सब प्रणाम करते हो। या ही, शी, तो कोई नाम ले लीजिए आप। राघव प्रणाम करता है, वे दो बालक प्रणाम करते हैं, वे सब प्रणाम करते हैं। राइट फॉर्म्स ऑफ अदर वर्ब्स एज मेंशन्ड अबव, ये भी फर्स्ट विकरण इन्फ्लेक्शन की है, कॉन्जुगेशनल साइन इसमें अ ही ऐड होगा, चल में भी अ ऐड होगा। अब देखिए, रूट्स ऑफ फर्स्ट कॉन्जुगेशन परस्मय पद, स्पेलिंग इज रॉन्ग, करेक्ट करिएगा। मतलब जो फर्स्ट कॉन्जुगेशनल साइन है वो हमारा है अ, तो हस प्लस अ, हस बनेगा, और उसके बाद इन्फ्लेक्शंस ऐड होंगे, तो सिंगुलर, ड्यूल, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हसामी, हसावह, हसामह, हससी, हसथ, हसत, हसथ, हसती, हसतः, हसंती। ये भी खेलती, खादती, आप देख सकते हैं सारी, वहती, टू फ्लो, टू टेक, टू लीव, टू रन, भ्रमती, टू वंडर, टू ड्रिंक, टू गो, टू सी, टू स्टैंड। अब आप देखिए, कुछ जो रूट वर्ब हैं उनके रूप बदल जाते हैं। जब नी में आप अ ऐड करते हैं तो वो आपका नयति, नय जो है वो रूट वर्ब बनती है। यहाँ पे दृश्य है, लेकिन जब आप कॉन्जुगेशनल साइन ऐड करते हैं तो पश्य से, गम रूट वर्ब है, पर आप जब अ कॉन्जुगेशनल साइन ऐड करते हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा, सपोज दैट, ऐसा होता ही है। तो गम है प्लस अ ऐड करेंगे तो उसका रूप गच्छ होगा। ऐसे ही पा है, जब आप अ ऐड करेंगे तो उसका रूप पीब होता, टू ड्रिंक। अब जो फोर्थ जो कॉन्जुगेशन साइन है, तो फोर्थ का कॉन्जुगेशनल साइन है आपका, यहाँ पर क्लियरली लिखा है य। तो अब इस कॉन्जुगेशनल साइन से कैसे आपको वर्ब बनानी है, फर्स्ट हम कॉन्जुगेशनल साइन ऐड करेंगे, उसके बाद वर्ब्स के सारे फॉर्म्स बनाएंगे उसके सफिक्सेस ऐड करने के बाद। अब देखिए, आपका जो फोर्थ कॉन्जुगेशनल साइन है वो है आपका य। अब उस य में क्या होगा, नृत, नृत में आप जब य ऐड करेंगे तो ये तो आधा त रहेगा, तो आधा त देखिए इस तरह से होगा। पहले आपका वर्ब है नृत, उसके बाद आपने कॉन्जुगेशनल साइन है इसका य, टू डांस, और उसके बाद जब आप नृ, तो ये आधा था क्योंकि स्लैंटिंग लाइन है, और ये पूरा नृत्य। अब जब आप इसके प्रेजेंट टेंस परस्मय पद, मतलब परस्मय पद लट लकार के आप इसके फॉर्म बनाएंगे, तो नृत्यामी, नृत्यावह, नृत्यामह,
मैं डांस करती हूँ, मैं नृत्य करती हूँ, हम दोनों नृत्य करते हैं, हम सब। आई डांस, वी बोथ डांस, वी ऑल डांस। तुम डांस करते हो, तुम दोनों डांस करते हो, तुम सब डांस करते हो। नृत्यसी, नृत्यथः, नृत्यथ। बालिका डांस करती है, दो लड़कियां डांस करती हैं, सब लड़कियां डांस करती हैं। बालिका नृत्यति, बालिके नृत्यतः, बालिकाः नृत्यन्ति। आपको डिक्लेंशंस भी याद रखनी पड़ेगी। बाला, बाले, बालाः। तभी तो आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में यूज कर पाएंगे, क्योंकि वही टेबल में भी तो यही है। तो वहां से नाउन लेंगे, यहाँ से वर्ब लेंगे, तब जाकर आपके पूरे प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स बनेंगे। हैविंग अंडरस्टूड दिस लेट अस प्रिपेयर टू द फॉर्म्स ऑफ अदर वर्ब्स। अब ये जो फोर्थ कॉन्जुगेशनल साइन है, उसकी जो वर्ब है वो है कुप, टू ग्रो एंग्री, तुष, टू बी सेटिस्फाइड। तो ये बनेगी आपकी कुप्यामी, कुप्यावः, कुप्यामः, कुप्यसी, कुप्यथः, कुप्यथः, कुप्यति, कुप्यतः, कुप्यन्ति। इसी तरह से इसकी केवल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी रूट वर्ब है उसमें आ की मात्रा है केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल में, और उसके बाद तो नृत्य है तो सी, थ, थ, ती, तह, अंति। परस्मय पद फोर्थ कॉन्जुगेशन फॉर्म ऑफ द रूट वर्ब। रूट वर्ब कौन सी है? शुभ, टू बी एजिटेटेड, टू शेक, दैट मीन्स व्यथित हो जाना। मोहि, टू बी फैसिनेटेड, मोहित हो जाना, मोहियति। क्षम, टू बी साइलेंट, चुप हो जाना। श्रम, टू बी टायर्ड, थकान हो जाना। तो यहाँ पर शुभ्यामी, शुभ्याम वह, शुभ्यामः, शुभ्यसी, शुभ्यथः, शुभ्यथ, शुभ्यति, शुभ्यतः, शुभ्यन्ति। ऐसे ही मुह्यामी, मुह्यावः, मुह्यामः। इस तरह से सारे फॉर्म शाम्यामी, शाम्यावः, शाम्यामः, शाम्यसी, शाम्यथः, शाम्यथ, शाम्यति, शाम्यतः, शाम्यन्ति। ऐसे ही श्राम्यति, इसके सारे फॉर्म बनेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स्थ कॉन्जुगेशन परस्मय पद। अब देखिए सिक्स्थ कॉन्जुगेशन परस्मय पद। यू हैव लर्न द फॉर्म्स ऑफ रूट वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस फर्स्ट एंड फोर्थ कॉन्जुगेशन, हमने अभी देखा ही है। अब सिक्स्थ कॉन्जुगेशन का भी जो इन्फ्लेक्शंस है, यहाँ पर देखिए विग्रन इन्फ्लेक्शन ऑफ सिक्स्थ कॉन्जुगेशन, वो भी अ ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट कॉन्जुगेशनल साइन एंड सिक्स्थ कॉन्जुगेशनल साइन। फर्स्ट कॉन्जुगेशनल का साइन ऐड करने के बाद किसमें? रूट वर्ब में फर्स्ट कॉन्जुगेशनल साइन इज अ, ऐड करने के बाद रूट वर्ब का फॉर्म बदल जाता है, जबकि सिक्स्थ कॉन्जुगेशनल साइन ऐड करने के बाद रूट वर्ब में कोई चेंज नहीं आता है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। फर्स्ट कॉन्जुगेशनल साइन एंड सिक्स्थ कॉन्जुगेशनल साइन बोथ आर सेम, बट द फर्स्ट कॉन्जुगेशन and sixth conjugation both are different. The difference is that when some root takes Vikran inflection, roots get changes. While Vikran is added in the root of the sixth conjugation, it gets no changes. This should be remembered. अब जैसे लिख, लिख में अ ऐड किया तो लिख पूरा बना। लिखामी, लिखावह, लिखामह, मतलब मैं लिखती हूँ, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब। लड़की लिखती है, दोनों लड़कियाँ लिखती हैं, सब लड़कियाँ लिखती हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो वर्ब दी है सिक्स्थ कॉन्जुगेशन की, वो है पृच्छ, पृच्छ में अ ऐड किया, टू आस्क, पृच्छामी, पृच्छावह, पृच्छामः, पृच्छसि, पृच्छथ, पृच्छथ, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। मैं पूछती हूँ, हम दोनों पूछते हैं, हम सब पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, मतलब टू आस्क। स्पर्श, स्पृशति। अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर गम में जब अ ऐड किया तो अब जो वर्ब है उसमें चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कॉन्जुगेशनल साइन हमने ऐड किया है। फर्स्ट कॉन्जुगेशन में जो वर्ब होती है रूट वर्ब, वो चेंज हो जाती है। दृश्य, पश्य, स्था, तिष्ठ, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब यहाँ जो सारे इश, इच,
टू विश, कृष टू प्लाउ, क्षिप टू थ्रो। अभी हम ओनली टू नो सम रूट्स ऑफ सिक्स्थ कॉन्जुगेशन आर इम्परेटिव, वो आदेशात्मक होती हैं या आज्ञा देने वाली भी होती हैं सिक्स्थ की, इसलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं है। ऐसी और वर्ब्स होंगी तो मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी, अगर दूसरी बुक से कोई रिफर अच्छी बुक मिलेगी मुझे तो और डिटेल में। अब 10th कॉन्जुगेशन साइन है परस्मय पद का अय। अब देखिए कथ, यहाँ आधा थ है, उसमें अय ऐड करने पर यहाँ पर ये पूरा थ बनेगा और य, कथय, कथय दैट मीन्स टू से, तो कुछ कहना। नाउ लेट अस लर्न वर्ब्स फ्रॉम प्रेजेंट टेंस ऑफ 10th कॉन्जुगेशन। कथयामि, कथयावः, कथयामः, कथयसि, कथयथ, कथयथ, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। लेट्स try our own prepare the verbs from parasmay pad present tense 10th conjugation as mentioned above। पीड़ित करना, फिर उसके बाद होगा पीडय, पीडयामि, पीडयावः, पीडयामः। रच टू क्रिएट, रच में अय ऐड करने के बाद रचय, रचयामि, रचयावः, रचयामः, रचयसि। होगा वही सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई, वी बोथ, वी ऑल, यू, यू बोथ, यू ऑल, ही, शी, इट, दे बोथ, दे ऑल। तो यहीं पे जो हमारा चैप्टर है वो लेसन 9 ख़त्म होता है। ये मैंने एक बुक रिफ़र की है, आप इसमें अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि वर्तमान काल को प्रकट करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रेजेंट टेंस परस्मय पद। फिर उसके बाद जो होता है कि लिंग परिवर्तन के धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे वर्ब में या तो पढ़ता है या पढ़ती है, लेकिन अगर अहम है तो पठामी, केवल मतलब सब्जेक्ट का अहम है तो वो जेंडर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है या वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लिट लकार के धातु रूप बनाने से पूर्व उसके प्रत्ययों को याद करना जरूरी है। प्रत्ययों दैट मीन्स वो इन्फ्लेक्शंस परस्मय पद के, मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, वो मैंने आपको रूट वर्ब बता दिया है। उसके बाद कॉन्जुगेशनल साइन हम ऐड करते हैं, और कभी कभी हम जब ऐड करते हैं कॉन्जुगेशनल साइन तो धातुओं के मूल रूप का आदेश हो जाता है, जैसे चेंज हो जाती हैं। मैंने आपको बताया ना फर्स्ट इन्फ्लेक्शन में गम, गच्छ, पा, पी, दृश, पश्य, स्मृ, स्मर, स्था, तिष्ठ। फिर हम उसी के अनुसार जो चेंज हुआ है फॉर्म, उसमें ही जो है आपके प्रत्यय जो है परस्मय पद के वो ऐड करके ही बनाते हैं। और ये आपको बार बार याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बाद ही आपको क्लियर होगा।